डायरी के आखिरी पन्ने। यह बहुत एक सुंदर सी कहानी है। सुबह का समय था। घड़ी में 7:30 बज रहे थे। निधि स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने कमरे के बाहर कदम रखा और दबे पांव ऊपरी मंजिल पर स्थित मम्मी के शयन कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा सरकाया, उसकी नजरों के सामने बिखरा हुआ सामान दिखाई दिया। कमरे का अस्त व्यस्त दृश्य मानो की उलझी हुई परिस्थितियों का प्रतिबिंब था। निधि नीचे आकर ड्राइंग रूम पहुंची। वहां सोफे पर उसके पिता नरेश गहरी नींद में डूबे हुए थे। वह अपने कमरे में लौटी और अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकालकर जेब में रख लिए। बैग कंधे पर टांगा और बाहर निकलने ही वाली थी, तभी सरोज आंटी सामने आ गई। वे घर में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी। निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, नाश्ता कर लो। निधि ने उदास आंखों से देखा और धीमे स्वर में बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सरोज ने उसकी मायूसी पढ़ ली और कुछ कहे बिना पराठा टिफिन में रखकर उसके बैग में डाल दिया। जब निधि बाहर निकली तो सरोज गहरी सोच में डूब गई कि बेचारी बच्ची 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई। साहब और मेम साहब के रोज रोज के झगड़े ने इसके बचपन की मासूमियत ही छीन ली। दरअसल नरेश और नेहा दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत थे। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद उनका वैवाहिक जीवन तनाव और कटुता से भरा हुआ था। नरेश तलाक चाहता था और निधि की जिम्मेदारी नेहा पर डालना चाहता था। वहीं नेहा नरेश को निधि का दायित्व सौंपकर संपत्ति का हिस्सा लेना चाहती थी। इन स्वार्थी इच्छाओं के बीच निधि की मासूम जिंदगी पिस रही थी। घर का वातावरण हर समय कड़वे वचनों और अपशब्दों से गूंजता रहता। जब जब झगड़ा होता, निधि अपने कमरे में जाकर चुपचाप दुबक जाती। उसके लिए इस घर में एकमात्र सहारा थी सरोज आंटी। वही उसकी बातें सुनती और उसके आंसू पोंछती। उस दिन की सुबह भी वैसा ही हुआ। नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस निकल गए। परंतु दोपहर 12 बजे विद्यालय से फोन आया, जल्दी आइए, निधि को चोट लग गई, उसे अस्पताल लाया गया है। घबराकर दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि निधि सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी। ऑपरेशन आरंभ हुआ, परंतु नीति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें खेद है, आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। यह सुनकर नेहा और नरेश स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब निधि की दादी पहुंची और उन्होंने बेटे बहू को देखा तो उनके आंसुओं में गुस्सा भी था। उन्होंने कहा, तुम दोनों की स्वार्थपरता और झगड़े ने मेरी पोती की जान ली है। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने अपने अहम के चलते उसे मोहरा बना दिया। तुम्हें मैं कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सरोज आंटी भी गहरे सदमे में थी, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने हिम्मत कर नरेश नेहा से कहा, मैम साहब, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें निधि की सिसकियों से भरी है। कई बार मन हुआ कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर हिम्मत न जुटा सकी। शायद मैं डरपोक थी। अगर मैं ले जाती तो शायद आज वह जीवित होती। उनके शब्द नरेश नेहा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। दिन गुजरते गए। घर में अजीब सी निवरता छा गई थी। दोनों पति पत्नी अब झगड़ते नहीं थे, पर यह चुप्पी किसी बर्फ की तरह ठंडी और बोझिल थी। महीनों तक वे निधि के कमरे में कदम भी न रख सके। एक रविवार को नेहा ने साहस बटोरा और निधि के कमरे में पहुंची। कमरा वैसा ही था। उसका बिस्तर, तकिया, किताबें, पेंसिल, पेन, बैग, सब कुछ जस का तस रखा था। अलमारी खोली तो कपड़े बाहर गिर पड़े। उनमें एक हल्का नीला नाइट सूट था जिसे निधि अक्सर पहनती थी। नेहा का कलेजा मरोड़ खा गया। सामान समेटते हुए अचानक उसके हाथों में एक नीली डायरी आ गई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। कुछ पृष्ठ फटे हुए थे, पर जो बचे थे उनमें मासूम भावनाओं की करुण कथा दर्ज थी। पहले पृष्ठ पर लिखा था, मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का अर्थ होता है प्यारा। पापा, आप कहते हो तेरी बेटी। मम्मी, आप कहती हो तेरी बेटी। आप दोनों कभी क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। और दूसरे पृष्ठ पर लिखा था,
जब मैं मामा के घर जाती हूँ, मामी मुझे प्यार से मेरा बच्चा कहती है, तब सोचती हूँ कि क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूं? मम्मा, मैं तो आपका हर कहना मानती हूं, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। फिर आगे लिखा था, मम्मा मुझे राजमा बहुत पसंद है, पर आप कह देती हो कि मुझे तंग मत करो। सरोज आंटी से बोला, अब मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है। अगले पृष्ठ पर लिखा था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। पापा, अगर चिन्नू मासी और मौसा मुझे आइसक्रीम खिला सकते हैं तो वह फालतू क्यों नहीं होता? पापा मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? एक पन्ने पर लिखा था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, डरने पर अपने पास सुलाने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। और अंतिम पृष्ठ पर, दादी आई लव यू, आप मुझे यहां से ले जाइए, वादा करती हूं कभी तंग नहीं करूंगी। डायरी पढ़ते पढ़ते नेहा की रुलाई फूट पड़ी। उसने डायरी नरेश को पकड़ा दी। पन्ने पलटते पलटते उसका चेहरा बदल गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नेहा ने रूंधे गले से कहा, नरेश, यह दुर्घटना नहीं थी, यह आत्महत्या थी। जिस रिश्ते को हम बोझ मान रहे थे, उस रिश्ते से हमारी निधि ने खुद को मुक्त किया। हमने ही हमारी बेटी को मार डाला। नरेश चीखते हुए रो पड़ा। कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी जरूरत धन दौलत या भौगोलिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि माता पिता का स्नेह, समय और अपनापन है। माँ बाप का असली झगड़ा, कटुता और स्वार्थ सबसे पहले बच्चे के नाजुक मन पर चोट करता है। माता पिता जब केवल अपने अहंकार में डूबते रहते हैं तो वे भूल जाते हैं कि उनके छोटे से बच्चे की दुनिया पूरी तरह से उन पर टिकी हुई है। बच्चा जब अपने घर में अपेक्षा और प्रेमहीनता का शिकार होता है तो उसका जीवन निरर्थक और बोझिल लगने लगता है। इसलिए बच्चों के सामने कभी अपशब्दों और झगड़ों का प्रयोग ना करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अपने लिए सबसे अनमोल हैं। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए सबसे अनमोल हैं। उनका हाथ थामे उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो। और सबसे जरूरी उन्हें यह भरोसा दे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माँ बाप हमेशा उनके साथ हैं। अच्छी परवरिश का अर्थ है बच्चे को भावात्मक सुरक्षा देना और उसे यह विश्वास दिलाना कि वह प्यार का हकदार है। ऐसी ही भावात्मक और सुंदर कहानी के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें।